हाउ टू प्रैक्टिस विदाउट एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। जब आप ऑन रिपीट किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो और फिर उसके बाद आप एक पॉज लेते हो और उस पॉज में यू डू एब्सोल्युटली नथिंग। आप उस पॉज में कुछ भी नहीं करते, ना कुछ सोचते हो, ना फोन यूज करते हो, कुछ भी नहीं करते, आप उसमें बिल्कुल ब्लैंक होते हो। तो उस पॉज के टाइम पे हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा होता है, इस पे एक रिसर्च हुआ और जब ब्रेन की रिकॉर्डिंग्स की गई तो ये पता चला कि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हमारे प्रैक्टिस करते टाइम काम कर रहे थे, वही सेम न्यूरॉन्स 20-30 टाइम्स फास्टर काम करने लगते हैं उसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, उसी स्किल को सीखने के लिए जब हम पॉज लेते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं, लेकिन आप गिटार सीख रहे हो, कोई सॉन्ग सीख रहे हो, कोई प्रेयर सीख रहे हो, राइट? और उस टाइम आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स 100 की स्पीड पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप 10 सेकंड्स का पॉज लेते हो और उस पॉज में आप कुछ भी नहीं करते, यू डू एब्सोल्युटली नथिंग। उस टाइम पे आपके वही न्यूरॉन्स 2000 से 3000 की स्पीड पर काम कर रहे होते हैं उसी सेम स्किल को सीखने के लिए। नॉट जस्ट दैट, योर सेम न्यूरॉन्स स्टार्ट फायरिंग इन रिवर्स ऑल्सो व्हेन यू टेक अ पॉज। रिवर्स का मतलब जैसे कि आप कोई चीज याद कर रहे थे, ठीक है, उसको आप एक सीक्वेंस में याद कर रहे थे, लेकिन जब आप पॉज लेते हो ना और आप अब ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहे, लेकिन आपका ब्रेन उसको रिवर्स में भी याद करने का ट्राई करता है। एज इन कि आपने याद किया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बट आपका ब्रेन ने स्टेप 3 से लेके स्टेप 2 और स्टेप 1 रिवर्स में भी उसको याद कर लिया। दैट्स हाउ आवर ब्रेन ब्यूटीफुली वर्क्स। इसे बोलते हैं हम गैप इफेक्ट, जो मेमोरी कंसोलिडेशन में काम करता है। एंड दिस इज हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग while actually you are not practicing. So next time whenever you try learning some new skill, some new task, or you are trying to memorize something, do repetitive practice, but don't forget to take 10 seconds breaks where you do nothing. If you wish to learn more about our mind like this, then do subscribe.